बहुत लंबे समय से वज़ीरेक्स एक्सचेंज बहुत ज़्यादा शांत था, लेकिन अभी फाइनली दो इकट्ठी अपडेट आ चुकी हैं और दोनों की दोनों ऐसी अपडेट्स हैं जो शायद हम बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो आपको भी पता होगा कि अभी प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को देखकर ही हम किसी भी एक्सचेंज के ऊपर पैसा रखने वाले हैं और ये चीज़ मैं कई हमारी वीडियोस में समझा चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ। और इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान देना, वरना आपका पैसे का लॉस हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में, और किसी भी एक्सचेंज के ऊपर हो सकता है, बड़ी से बड़ी एक्सचेंज के ऊपर हो सकता है अगर आपने प्रूफ ऑफ रिजर्व चेक नहीं किया है। तो कॉइन DCX के बारे में, कॉइन स्विच कुबेर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको हमारे पिछले वीडियोस में बता दिया है, तो जाकर वीडियो चेक कर लेना। लेकिन वज़ीरेक्स की क्या अपडेट है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही अच्छी अपडेट है, लेकिन एक छोटी सी बुरी अपडेट भी है आप सभी के लिए जो भी वज़ीरेक्स यूज़र्स हैं या फिर जो लोग फिर से वज़ीरेक्स के ऊपर ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहना। अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचें। और हमारा प्रीमियम अभी चालू है, जो भी प्रीमियम लेना चाहते हैं $40 में आप ले सकते हैं। यहाँ हज़ारों % का प्रॉफिट आपको मिलेगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबके लिए हमने शुरू करी है टेक्निकल एनालिसिस को सीखने की, यानी कि हमारी एक सीरीज़ शुरू हुई है फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो सारी वीडियोस जाकर चेक कीजिए। बेसिक लर्निंग है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है, ताकि आप भी ये अभी से लर्निंग कर पाएँ और तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे इस बेयर मार्केट में। तो टेलीग्राम के और प्रीमियम के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आगे चलिए बढ़ते हैं वज़ीरेक्स की तरफ। तो सबसे अच्छी न्यूज़ जो वज़ीरेक्स की तरफ से है वो यही है, आप यहाँ देख सकते हैं आज के दिन ही प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को लेकर वज़ीरेक्स ने एक ट्वीट किया है। वज़ीरेक्स विल सून बी शेयरिंग द प्रूफ ऑफ रिजर्व्स, यानी कि प्रूफ शो करने वाले कि इनके रिजर्व्स में कितने फंड्स पड़े हैं, जितने यूज़र्स ने फंड्स डाले हैं क्या उतने इक्विवेलेंट इनके पास फंड्स पड़े हैं या नहीं पड़े। इसी के साथ इन्होंने कहा करंटली द टीम इज़ वर्किंग विद अ थर्ड पार्टी वेंडर एंड हेल्पिंग देम विद द ऑडिट, यानी कि थर्ड पार्टी ऑडिट भी इनका चल रहा है। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर ये खुद रिजर्व शो करते हैं तो उसके ऊपर हम यकीन कैसे कर सकते हैं कि क्या ये इतने रिजर्व सच में इनके पास हैं या नहीं है। लेकिन अगर ये ऑडिट करवाते हैं, ऑडिट का जो रिजल्ट होता है, तो ऑडिट के रिजल्ट बेसिस पर हम थोड़ा बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है, जिस कारण ऑडिट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये विश्वास करने के लिए कि क्या इनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व्स है या नहीं। इसी के साथ इन्होंने कहा कि रेस्ट एश्योर्ड योर फंड्स आर सेफ विद अस, यानी कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सेफू हैं आपके फंड्स, सेफ पड़े हैं वज़ीरेक्स के ऊपर। बिल्कुल ऐसे हमारी एक और इंडियन एक्सचेंज आई थिंक कॉइन DCX ने या फिर कॉइन स्विच कुबेर ने, यानी कि दोनों में से एक ने तो प्रूफ ऑफ रिजर्व शो कर दिए और एक ने कहा कि हम थर्ड पार्टी ऑडिट ही दिखाएंगे, यानी कि ये सिर्फ ऑडिट दिखाना चाहते हैं। लेकिन ऑडिट के पीछे भी बहुत सारे घपले भी होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अच्छे ब्रांड के द्वारा, अच्छे थर्ड पार्टी वेंडर के द्वारा ही ऑडिट किया जाएगा, ताकि हमें पूरा विश्वास रहे कि वज़ीरेक्स एक्सचेंज या फिर जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जिसको मोस्ट एक्सेप्टेबल एक्सचेंज माना जाता था इंडिया में, वो हमारे फंड्स को सेफर रख रहा है और हमारे फंड्स उसके ऊपर सिक्योर हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो यहाँ आप देखोगे कई सारे एक्सचेंजेस हैं, यहाँ मैंने सबसे ऊपर वज़ीरेक्स खोला हुआ 101 रैंक के ऊपर पड़ा है। तो आप यहाँ देखना बाकी एक्सचेंजेस कुछ ऐसे भी होंगे जिनके साथ साथ एक निशान बना होगा, एक ऐसा लोगो बना होगा जिससे आपको श्योर हो जाएगा ये प्रूफ ऑफ रिजर्व्स इनके अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर यहाँ बाइनेंस है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा अवेलेबल आपको हो जाएगा और आप डेटा चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम वज़ीरेक्स के ऊपर जाते हैं, अभी यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, जल्द ही जैसे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स हो जाएंगे, इनका प्रूफ ऑफ रिजर्व सामने आना शुरू हो जाएगा, इनका जो रिजल्ट है सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे एक निशान हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद वज़ीरेक्स और भी ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चीज़ें होंगी, एक तो ये है कि थर्ड पार्टी के द्वारा ऑडिट तो होगा ही होगा, ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने होगी। दूसरा है कि कॉइन मार्केट कैप, क्योंकि वो वैसे तो बिना किसी प्रूफ के तो यहाँ पे साइन लगाने नहीं वाला, तो वो ये साइन तभी लगाएंगे कि जब वज़ीरेक्स सच में सेफ होगा और जब सच में इनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व्स होगा। तो ये हमेशा चेक करते रहना, जब भी आपने किसी भी एक्सचेंज के ऊपर फंड्स डालने हैं तो वो फंड्स आपके सेफ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बड़े एक्सचेंज की बात करें तो बड़े से बड़े एक्सचेंज FTX जैसे भी हमारे फंड सेफ नहीं रख पाया। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट जो आज के दिन आई है वज़ीरेक्स को लेकर, वो है IMPS, नेफ्ट और RTGS। ये तीनों तरह की ट्रांजैक्शंस फिर से चालू कर दी गई हैं। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वज़ीरेक्स के ऊपर तो आप इन तीनों के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ सामने देखोगे दो तरह के डिपॉजिट अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट और वज़ीरेक्स P2P तो हम रेगुलर बेसिस पर वैसे भी यूज़ करते ही थे। स्टैंडर्ड डिपॉजिट में अभी नेफ्ट, RTGS और IMPS ये तीनों शुरू हो जाएंगे। प्रोसेसिंग टाइम लगभग 6 घंटे का रहेगा, 9 AM से लेकर 9 PM तक ये एक्टिव रहने वाला है, यानी कि बैंक के वर्किंग आवर्स में और बैंक के वर्किंग डेज में ये होने वाला है। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डिपॉजिट कर पाओगे 1000 से लेकर 10 लाख रुपए तक।
तो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो शायद आपको भी एक मेल आया होगा और आपने मेल शायद चेक कर लिया होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ एक ही ऑप्शन है, या तो क्रिप्टो डिपॉजिट कर लो या विड्रॉ कर लो या P2P यूज़ कर लो, वरना आपका बाकी जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएंगे। तो ये देखिए, ऐसी एम्बिग्यूटी इन्होंने क्यों रखी है, ऐसा दोगलापन क्यों रखा है, मुझे नहीं पता एक्सचेंज ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर सिर्फ डिपॉजिट शो करना चाहते कि हमने डिपॉजिट शुरू कर दिया, लेकिन WZirX का विड्रॉल इम्पॉसिबल हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, तो उस डिपॉजिट का भी क्या फ़ायदा। तो यहाँ पॉइंट्स पढ़ लीजिए, अपना मेल भी चेक जरूर कर लेना। यहाँ लिखा हुआ स्टैंडर्ड डिपॉजिट अनेबल कर दिए गए, ओनली फ्रॉम द बैंक वेरीफाइड। तो आपका एक ही बैंक वेरीफाइड होगा WZirX के ऊपर, तो आपने उसी से ही करना है। दैट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि हमारा एक ही बैंक अकाउंट कनेक्टेड रहता है एक्सचेंज के साथ। और लेकिन अगर आप नॉन वेरीफाइड बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करते हैं तो वो 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड भी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी लाइन लिखी है, डू नॉट ट्रांसफर विया UPI ऐप्स। तो UPI ऐप्स के द्वारा हमने ट्रांसफ़र नहीं करना, यानी कि अगर आप चाहे बैंक अकाउंट के द्वारा ही कर रहे हो, लेकिन UPI फिर भी ऐप यूज़ नहीं करनी, सिर्फ आपने नेफ्ट, IMPS और RTGS इन तीनों का ही यूज़ करना है। और ट्रांसफ़र के बाद आपने ट्रांजैक्शन ID सबमिट करनी है। एक उसी मेल में लिंक दिया होगा, उससे आर्टिकल ये पूरा खुल जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है, जिससे आपका पॉसिबल हो जाएगा डिपॉजिट। तो ये देखिए, फंड्स टैब के ऊपर जाना है, इंडियन रुपीज़ के ऊपर क्लिक करना है, डिपॉजिट करना है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट, और उसके बाद आपने एंटर कर देना है डिपॉजिट अमाउंट और ट्रांजैक्शन ID। ये दोनों चीज़ें आपने कंफर्म कर देनी है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको 24 घंटे के अंदर अपना जो डिपॉजिट है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ देखिए, पहली बात, INR withdrawals will remain available for all user depositing through this channel। पहले तो इन्होंने ये लिख दिया। दूसरा पॉइंट पढ़िए, क्रिप्टो withdrawals and P2P trading will be disabled for the users after successful deposit through this mode। यानी कि अगर आप INR डिपॉजिट कर रहे हो तो INR आपके विड्रॉल्स होते रहेंगे, लेकिन अगर आपने ये स्टैंडर्ड डिपॉजिट वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया तो फिर क्रिप्टो विड्रॉल्स बंद हो जाएंगे और P2P ट्रेडिंग भी डिसेबल हो जाएगी। आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो स्टैंडर्ड डिपॉजिट एंड विड्रॉल करोगे जो कि INR में रहेगा, और क्रिप्टो विड्रॉल्स वो है बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और P2P ट्रेडिंग भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो आपके पास अभी ऑप्शन है, क्या आपने क्रिप्टो विड्रॉल्स अपने एक्टिव रखने हैं हमेशा और P2P एक्टिव रखना है, तो आप ये चूज़ करोगे। वरना अगर आपने एक बार स्टैंडर्ड डिपॉजिट कर दिया तो आप INR विड्रॉल तो कर पाओगे, लेकिन क्रिप्टो के विड्रॉल बंद हो जाएंगे और P2P बंद हो जाएगा। अब मैं एक ही बात 2 3 4 बार बोल चुका हूँ, लेकिन इस चीज़ को बार बार सोचना समझना, तभी ये एक्शन लेना, वरना एक बार किया हुआ डिपॉजिट आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो कुछ इस तरीके का अभी सामने आया अपडेट, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा इन्होंने क्यों किया। कहना तो ये है इनका कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की वजह से ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन इससे क्या है कि जितने भी यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो रहे हैं। बाकी इसके बारे में कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर और इसी के साथ ट्विटर एंड इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। लेकिन एक प्रोजेक्ट को पकड़ लीजिए, हमारा पुश प्रोटोकॉल इंडिया का सबसे बड़ा वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो कि पहले EPNS के नाम से था। तो इस प्रोजेक्ट में एक बार पार्टिसिपेट ज़रूर करना। तो पुश प्रोटोकॉल क्या करता है, हमारे जो वेब3 बेस्ड नोटिफिकेशंस रहते हैं, जो क्रॉस चेन नोटिफिकेशंस रहते हैं, वो अनेबल कर देते हैं। तो इससे क्या है कि मैसेजिंग भी पॉसिबल हो जाती है डैप्स के ऊपर, वॉलेट्स के ऊपर, और जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं कर पाते, तो ये सब कुछ उनके ऊपर एक्टिव रहेगा, और हम क्या कि नोटिफिकेशंस भी ले पाएंगे जब भी डिपॉजिट या विड्रॉल होते हैं हमारे डेस्क के ऊपर। तो ऐसे कई सारे वॉलेट्स रहते हैं, डैप्स रहते हैं, जिनका हमें नोटिफिकेशन नहीं आता। तो ये नोटिफिकेशन कौन प्रोवाइड करने वाला है, पुश प्रोटोकॉल ही प्रोवाइड करने वाला है। इसी के साथ जो अभी लेटेस्ट है वह पुश चैट। तो पुश चैट के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो ध्यान रखना, अभी वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट इंडिया का है पुश, और हमें इसको सपोर्ट भी करना है, क्योंकि ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ी सपोर्ट भी मिल रही है। ईथ इंडिया में भी अभी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बड़े बड़े इवेंट्स में हर जगह पे पुश प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा नाम है। होपफुली जब मार्केट रिकवर होगी, यानी कि जैसी बुलिश मार्केट आएगी, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स भी इसमें मिलने वाले हैं। तो वीडियो इतना ही था आज का, लेकिन पूरा इन्फॉर्मेटिव था, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। जैसे कि आपको बताया कि अगर डिपॉजिट किया है तो विड्रॉ उसी से करना, INR से, क्रिप्टो विड्रॉल बंद हो जाएंगे। इस चीज़ को बार बार सुनना, उसके बाद ही अपना एक फाइनल एक्शन लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।